नमस्कार दोस्तों, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा। ये वही जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने ये शिक्षा प्राप्त की थी कि वैज्ञानिक चीज़ों पर ज़्यादा हमें गौर करना है, ध्यान देना है, ना कि बनी बनाई बातों पे। खास करके पाखंड वाली चीज़ों से हमें दूर रहना है और उसी को लेकर बीटी एक्ट बनाया गया था। बीटी एक्ट में ये था कि बौद्ध धर्म के लोग रहेंगे, लेकिन उस समय पर यह हुआ कि उसमें बौद्ध धर्म के लोग भी थे, कुछ हिंदू धर्म के लोग भी थे और एक डीएम था जो हिंदू ही होगा। लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं और उसमें डीएम को अन्य धर्म का भी बनाया जा सकता है। इस तरीके की जानकारी सामने आती है। लेकिन अब बौद्धों की मांग सिर्फ इतनी सी है कि वो जो पूरी विरासत है वो उनके नाम कर दी जाए, क्योंकि वहाँ पर हिंदू धर्म का कोई इंसान नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो ठीक है, लेकिन जो और मंदिर है, जो और तमाम मंदिर है देश में, उसमें भी बौद्धों को उतनी ही जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं मस्जिद की बात करूँ तो वहाँ पर सिर्फ मौलवी होते हैं, अगर मैं चर्च की बात करूँ तो वहाँ पर सिर्फ पादरी होते हैं और है तो वहाँ पर सिर्फ पंडे लोग पाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ बोध गया में अन्य धर्म के लोग क्यों, इसी को लेकर लगातार चर्चा जारी है। तो आज समन्वय समिति की बात की गई है, समिति बनाई जाएगी और उसमें तमाम लोगों को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, तमाम लोगों से काम कराया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा कि किस तरीके से अपनी विरासत को वापस लेना है। इस भंते बीपी थुरू जी हैं, तो सीधा बातचीत करते हैं। आज जो समन्वय समिति बनाई गई है इसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं, किस तरीके से साथ में लोग जुड़ेंगे? इसमें जो आज समन्वय समिति जो बनी है, ये बुद्धगया मुक्ति आंदोलन के विषय को लेकर बनी है। इसमें भिक्षुओं को और उपासकों को सम्मिलित किया गया है। ऐसा मैंने सुना है कि उपासकों की एक कमेटी रहेगी और उनके ऊपर एक गवर्निंग बॉडी टाइप की वो बौद्ध भिक्षुओं की होगी। प्रथम बौद्ध भिक्षुओं का मार्गदर्शन होगा और जिस प्रकार से भिक्षु मार्गदर्शन करते रहेंगे तो उस हिसाब से फिर कमेटी काम करती रहेगी। उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो भंते विनयाचार्य है, जो इस आंदोलन का मुख्य चेहरा रहा है इस वर्तमान के आंदोलन से। हालांकि आंदोलन तो पहले भी चलते आए थे, चलते रहे हैं और चलते रहेंगे, और हर व्यक्ति आता है, जन्म लेता है और अपना रोल प्ले करके चला जाता है। तो हमारे बीच में जो भंते विनयाचार्य है, सरामनेर है, अच्छा भंते है, उसने ये आवाज़, प्रखर आवाज़ उठाई और बहुत विवाहक आवाज़ उठाई और इस समय वो जेल में है। ये पहली बात तो हम सब भारत के बौद्धों के लिए बड़े शर्म की बात है कि अभी तक भंते विनयाचार्य जेल में क्यों है। हम सब मिलकर हालांकि प्रयास कर रहे हैं। उनके साथी, उनके सहयोगी भंते अनुकीर्ति जो है वो भी आज इस एक सम्मेलन में आए थे। 3 दिवस के जो यहाँ मीटिंग हुई है, 3 दिवसीय अधिवेशन हुआ है, जिसमें समन्वय समिति जो बनी है उसमें भंते अनुकीर्ति ये भी मौजूद रहे। लेकिन मैंने ऐसा देखा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पक्षपात टाइप जैसा पाया गया। जैसे जिस भिक्षु को मौका मिला उसने अपनी टीम के लोगों को भर्ती किया, मतलब उसमें सम्मिलित किया, और किसी लीडर को मौका मिला तो उसने अपने पक्ष के लोगों को कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की अनदेखी की गई है। और उसमें ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि जिसके लिए आंदोलन किया जा रहा है, जो इसका मुख्य चेहरा है, उसके सहयोगी गणों को तो कम से कम इसमें सम्मिलित करना था, जिन्होंने सही मायने में वहाँ पर अपनी भूमिका निभाई है। किसी का हाथ टूटा है उसी लड़ाई में, कि उस एक को तो बेचारा जेल ही चला गया, एक का हाथ टूटा, किसी की मारपीट हुई है, किसी को गाली गलौज मिली है सुनने में। तो इतना अपमान झेला है उन्होंने, इतनी क्रांति की उन बच्चों ने। अभी हमारे युवा बच्चे हैं वो सब चीवरधारी हैं, तो अगर हम ही उनका हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन फिर भी मेरे साथ जो भंते अनुकीर्ति है उनका ये कहना है कि भंते जी, हम बड़े परिश्रम के दौर से गुजर रहे हैं और हम परिश्रम कर रहे हैं, और बस हम सबकी एक ही मांग है अभी तो फिलहाल कि हमारे भंते विनयाचार्य जी जल्दी रिहा हों। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ इन भंते लोगों से कि आप चिंता ना करें, वो हमारा चीवरधारी है, वो हमारा विनयाचार्य ज़्यादा दिनों तक जेल में नहीं रहेगा। इस पर हम भी आपके मीडिया से समाज को, बौद्ध अनुयायियों को, बौद्ध भिक्षुओं को, समस्त देश को आश्वासन देते हैं। और आज का जो मीटिंग रखा है, यदि ये अपनी नीयत साफ रखते हुए सब लोग मिलजुल के काम करेंगे तो आने वाले समय में एक अच्छा रूप धारण किया जा सकता है। हालांकि मैं कशिक जी इस बात को बता दूं कि ये जो अम्बेडकर भवन है, ये अम्बेडकर भवन बाबा साहब अम्बेडकर के समय से ही है, उन्होंने ज़मीन इसको निर्धारित किया था। तो जो आंदोलन का मैं पहले जिक्र कर रहा हूँ, 25, 26, 27 अप्रैल 2015 को इस पूरे ग्राउंड में आदमी था और रोड के बाहर तक आदमी था। 25 से 30 हज़ार पब्लिक से ज़्यादा थी 2 दिन। और तीसरा दिन जो लॉन्ग मार्च का था, 3, साढ़े 3, 4 किलोमीटर तक की रैली निकली, यानी कि 50-55 हज़ार पब्लिक ने भाग लिया था। तो आंदोलन चल रहा था, लेकिन बात ये थी कि पहले मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए लोगों को जानकारी नहीं होती थी। बट मैं आज कहूँगा कि जिन आंदोलनकारियों ने आवाज़ उठाई, वाकई में उनकी आवाज़ को हम सराहना देते हैं और वो उनके साथ हैं। हम संवेदना भी हमारी उनके साथ हैं। और मैं यही कह सकता हूँ कि आज जो ये कमेटी इन्होंने बनाई है, वो दोनों मिलजुल के
काम करें और जिन्होंने सही मायने में इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है उनको भी वो साथ लेके चलें, तब जाके कुछ हो सकता लेकिन है। आपने शुरुआत में जिस तरीके से कहा कि यहाँ पर जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो अपने लोग हैं, जैसे कोई मेंबर है तो अपने मेंबर को ज़्यादा उसने आगे किया, सबको एक साथ नहीं किया। तो अगर इसी तरीके से काट छाट वाली चीज़ चलती रहेगी तो कैसे फिर एक साथ हो पाएंगे सब? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हम बौद्ध भिक्षु हैं और बौद्ध उपासक हैं, तो हमारा मानना है कि जब हम समन्वय की बात कर रहे हैं तो समन्वय के लिए हमें ये नहीं देखना है कि कौन मेरा कौन परा है। जो जिम्मेदारी निभा सकता है उसको जिम्मेदारी दी जाए और जिसका आंदोलन में योगदान है उस व्यक्ति को तो कम से कम सम्मिलित किया जाए। यदि वो आज चलो जेल में है तो उसका जो साथ में उसके मित्र हैं, उसके शिष्य हैं या उसके भाई हैं, जो भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उनमें से किसी ना किसी को तो वो कमेटी में रखा जा सकता था। तो बंदे जी, आप क्या देख रहे हैं कि बोध गया का आंदोलन सालों साल से लगातार चल रहा है, लेकिन अब ऐसे कौन सा कदम उठाना पड़ेगा कि वो जो बोध गया है वो बौद्धों की विरासत उनको वापस मिल सके? बनते बिनैचार्य को लाना पहले जिम्मेदारी हमारी भी है। अब तक भिक्षु महासंघ इस पर थोड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा था। भिक्षु महासंघ मीडिया के वजह से तो साथ था और वैसे भी हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब हमारा भिक्षु महासंघ जो है और बोध गया मुक्ति आंदोलन समिति जो सैकड़ों वर्ष पुरानी है, यानी इसका गठन जो है वैसे तो आनंदगारी धर्मपाल जी के समय से ही था, लेकिन 91-92 में इसका गठन हुआ था। अखिल भारतीय बोध गया मुक्ति आंदोलन समिति, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति, उसके अध्यक्ष भदंत आनंद महाथेरो जी हैं। इस समय वर्तमान में मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और पहले प्रज्ञाशील जी जो इस समय वर्तमान में आकाश लामा जी के साथ जो बैठे हैं वो इसके सचिव होते थे, महासचिव होते थे। तो अब हम ये चाहेंगे, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिलकर के वकीलों से बात करके और इसमें सबसे कोई भी कदम हम उठाना पड़े तन से मन से धन से मनोबल से हम बनते बिनैचार्य के साथ हैं। पहले तो हम उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकालेंगे और वो जब बाहर आएगा तो फिर हम उससे बातचीत करके और हमारा संघ पूरा बैठ करके उसको बुलाएंगे और बुला करके हम उसके बिना भी कोई काम नहीं कर सकते, हम उसको भी साथ रखेंगे। क्योंकि आखिर देखिए उसने बीच में आवाज़ मजबूत किया, आवाज़ उठाई है, कोई मान लिया आवाज़ दब गई थी बीच में तो प्रज्ञाशील जी ने, ये आकाश लामा जी ने, फिर बाद में बनते बिनैचार्य ने, इन तीनों चारों लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने से ये हुआ कि समाज को दोबारा से मालूमात हो गया कि बोध गया क्या है। लेकिन आकाश लामा जी के लिए तो यही कहा जा रहा है कि वो एक तो वो भिक्षु नहीं है, दूसरी चीज़ वो यहाँ पर नहीं आए, उनके साथ में जो थे वो भी आए और सवालों से डर के भाग गए, तो उनको लेकर भी लोगों में नाराज़गी है। देखिए, लामा जो है आकाश लामा नॉट इन मॉन्क, वो मॉन्क नहीं है, वो एक आम उपासक है और लामा एक सरनेम है। हाँ। जब हम लद्दाख की तरफ जाएंगे, भूटान जाएंगे, हाँ। तिब्बत जाएंगे, मतलब बांग्लादेश जाएंगे, तो इस तरफ जो ज़्यादातर ट्रेडिशनल परंपरा के जो लामा हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दलाई लामा, दलाई लामा गुरु जी हैं और ये दो लामा है। लामा आम आदमी भी हो सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन है, अगर वो चीवरदारी है तो वो बहुत से लोग भिक्खु हो सकते हैं, परंतु वो लामा ही होते हैं। लेकिन लामा दो प्रकार के, एक मॉन्क लामा और एक जो है लामा सिर्फ। तो वो लामा है एज ए बुद्धिस्ट फॉलोवर्स, वो बुद्धिस्ट फॉलोवर्स है और वो सिर्फ उपासक हो सकता है, अपने शादीशुदा है, वो मॉन्क नहीं है। लेकिन उसने क्या काम किया, उन्होंने कि जैसे ऊपर से चादर ओढ़ लिया और एकांशी को पहन लिया, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और इससे लोगों में भ्रम पैदा होता है और ये एक भंते पद का और मॉन्क पद का एक कहीं ना कहीं अपमान है, ये ठीक नहीं है।